कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं वो हम अब चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था मुख्य सेवक की भूमिका और जिम्मेदारी। इसी क्रम में इस दूसरे वीडियो में इस टॉपिक के तीसरे वीडियो में, इस टॉपिक के चौथे में ई और पाँचवें में ई, छठे में ये, सातवें हमने ये और आठवें टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, यानी कि इस टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक के हमने 2 वीडियो बनाए हैं। किस टॉपिक के? इस टॉपिक के हमने 2 वीडियो बनाए हैं। पहला एक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और दूसरा आज हम करवाएंगे। ठीक है, इसलिए हम 2 पार्टों में बनवाए थे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें 1 से लेकर आपके 40 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में आपके 41 से लेकर आपके 68 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजो क्लासेस। देखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ से पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। यहाँ पे है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए, यानी कि जांच करवाना चाहिए। ऐसे कौन से महीने में महिला को प्रसव पूर्व यानी कि डिलीवरी से पहले, बच्चे की डिलीवरी से पहले कौन से महीने में जांच करवानी चाहिए? तो हमारे होता है ऑप्शन नंबर सी, 8वें महीने में देखने को मिलता है। 9वें मंथ में बच्चा का बर्थ ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं सभी, यानी कि एक नहीं है सिवाय पूछा है। तो ये पहला ऑप्शन है माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, ये गलत है, किशोर कोई मतलब नहीं। शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, बिल्कुल सही है। माता के साथ आने वाले 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की देखभाल करना, तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिवाय पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है। किस पे स्पर्शनीय होता है? वो हमारा नाभि के जो निचली हिस्सा होता है, यानी कि जो सीमा होती है, लेवल होती है, उस पे स्पर्शनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। 20 सप्ताह की बात की है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाभि के निचले सीमा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय, यानी कि एक ऑप्शन गलत दिया है। पहला हमारा है स्टेथोस्कोप। पहला जो हमारा दिया हुआ है, स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज़ सुनी जा सकती है, बिल्कुल सही है। देखो मैंने ये जो यहाँ पर भ्रूण की 3 तिमाही दी हैं। कितनी तिमाही होती हैं? 1, 2 और 3 है, यानी कि हमारा जो महिला का गर्भकाल होता है वो 3 तिमाही में बटा होता है। पहला हमारा 1 से 3 महीने, दूसरा 3 से 6 महीने और तीसरा हमारा 6 से 9 महीने, यानी कि 3 ट्रिमेस्टर में होता है। लेकिन यहाँ कहा गया है पहली दूसरी तिमाही, यानी कि दूसरी तिमाही में, यानी कि आपके सेकंड ट्रिमेस्टर में बच्चे में क्या होता है। तो उसमें होता क्या है, अगर वीडियो देखो, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है कि महिला के तीनों ट्रिमेस्टर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मुश्किल से वो 7 या 8 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो अब बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझे नहीं आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है भ्रूण में दूसरी तिमाही की बात की गई, यानी कि सेकंड ट्रिमेस्टर में क्या परिवर्तन होता है। स्टेथोस्कोप से भ्रूण की हृदय की आवाज़ सुनी, बिल्कुल सुनी जा सकती है। कंकाल केंद्रीकृत होता है, ये भी सही होता है। आंखें बंद रहती हैं और सही वृद्धि तेजी से करता है, बिल्कुल सही है। डी है लाइटनिंग होती है, तो वहाँ पर लाइटनिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये भ्रूण की दूसरी तिमाही में लाइटनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित में से सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय, यानी कि एक नहीं करेगा। पहला है गर्भावस्था करता है, बिल्कुल सही है। अस्थानीय गर्भावस्था, ये भी सही है। बेसुकलर मोल, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिवाय पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्भनाल के माध्यम से आजन्मे बच्चों में मात्र एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण किसका होता है। तो हमारी वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज होती है उसकी हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किसी उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। केगल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय
के समावेश को बढ़ावा देने के लिए, बी है मूत्र पथ संक्रमण करने के रोकने के लिए भी नहीं होता है, पेल्विक स्नायु बंधन को मजबूत करने के लिए भी नहीं होता, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। व्यायाम जो होता है प्रसव के बाद, तो उसमें जो हमारे पेल्विक की जो मांसपेशियां होती हैं उसको मजबूत करने के लिए हम केगल व्यायाम करते हैं, और ये व्यायाम हमारा प्रसव यानी कि लेबर के बाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर्स इस बात के से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप योनि म्यूकोसा के बैंगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिसे हम चैडविक साइन के रूप में जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चैडविक जो होता है हमारा हल्के बैंगनी रंग का होता है मलिनीकृत के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल में क्या होता है? जो हमारा गर्भनाल होता है उसमें क्या होता है? गर्भनाल में हमारी 2 धमनियाँ और एक नस होती है, यानी कि जो गर्भनाल होती है उसमें 2 धमनियाँ और एक क्या होती है? नस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2 धमनियाँ और एक वेन यानी कि नस होती है। नेक्स्ट है, भ्रूण की सबसे पहली सक्रिय हरकत जो माँ की सबसे पहले समझती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कुकिंग बोलते हैं, यानी कि बच्चा किक कर रहा है तो उसे हम कुकिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये माँ महसूस कर लेती है बच्चे का। ठीक है, अगर बच्चा गर्भावस्था में है, बच्चा किक कर रहा है तो माँ इसे महसूस कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में माँ की मृत्यु का मुख्य कारण किसे माना गया है? तो भारत में जो माँ की मृत्यु दर है उसे हम रक्तस्राव की यानी कि रक्तस्राव होने की वजह से माना जाता है। होता एक्चुअली में क्या है, देखो महिलाओं की जब गर्भावस्था में होती हैं तो महिलाओं को चाहिए कि उनके शरीर में कैल्शियम और खून की मात्रा अच्छे लेवल पे होना चाहिए, यानी कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो खून की कमी नहीं होना चाहिए। अब मान लो कोई महिला है, ऑलरेडी उसके शरीर में रक्त की कमी थी, खून की कमी थी और वो गर्भावस्था में थी। उसके बाद क्या हुआ, 9 महीने बाद उसका डिलीवरी होना है, यानी बच्चे की डिलीवरी होना है, महिला का प्रसव होना है। तो उस दौरान क्या होता है कि महिला के शरीर में पहले से ही खून कमी थी और प्रसव के दौरान महिला का कुछ ब्लड बह जाता है। ब्लड जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहाँ पर 500 ml रक्त बह जाता है। तो इसलिए महिला के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यह अत्यधिक रक्तस्राव जब होता है तो उसकी वजह से महिला की मौत हो जाती है। तो क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। 500 मिलीलीटर ml की जब कमी होती है तब रक्तस्राव उसे अधिक रक्तस्राव माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज कितनी होती है? तो वो हमारी लेटेंट फेज कितनी होती है? हमारी 8 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर 8 हमारा सही हो जाएगा, 8 घंटे की होती है। नेक्स्ट है, पाई ब्राइड यूट्रस किसमें ज़्यादा होता है? पहली बात तो फाई ब्राइड यूट्रस होता क्या है? जो फाई ब्राइड यूट्रस होता है यह गर्भाशय या यूट्रस की जो दीवार होती है मसल्स ट्यूमर विकसित होता है, यानी कि जो दीवार होती है यूट्रस की उसमें मसल्स ट्यूमर का विकसित होना ही हमारा फाइब्राइड यूट्रस बोलते हैं। ये फाइब्राइड यूट्रस को हम कैंसर की संज्ञा दे सकते हैं। यह एक प्रकार का ट्यूमर होता है जो गर्भाशय या यूट्रस की दीवार में बनता है। ठीक है, और ये जो हमारा कैंसर होता है इस किसी प्रकार का कारक नहीं होता, यानी कि ये हमारा कारक विहीन कैंसर होता है। और यह ज़्यादातर जो महिला होती हैं 35 उम्र से जो अधिक वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनमें फाइब्राइड यूट्रस यानी कि गर्भाशय का ट्यूमर देखने को मिलता है जब महिला 35 वर्ष से अधिक हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में किसमें कंट्रा इंडिकेट किया जाता है? तो उससे हम गंभीर जब एक्लिम्पीसिया होती है तो उसे किया जाता है स्थिति में कंट्रा इंडिकेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रूण छिप हृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होती है सिवाय यानी कि एक के कारण नहीं होती है। पहला हमारा है मात्र या भ्रूण एनीमिया, दूसरा हमारा है मात्र या भ्रूण संक्रमण, तीसरा हमारा है गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया ऐसी डी हमारा है भ्रूण कंप्रोमाइज। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो यहाँ पर गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया हो जाएगा। अच्छा, हाइपोक्सिया होता क्या है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोक्सिया की संज्ञा देते हैं। जैसे हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जल से जो लोग डरते हैं उसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। वही हमारा जो हाइपोक्सिया होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ये कोरोना के समय में बहुत ही आप लोग देखने को मिला था।
जो ऑक्सीजन की कमी, लोग बहुत मर गए थे ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट हमारा है भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें प्रतिदिष्ट की जाती है, तो वो हमारी प्रतिदिष्ट की जाती है HIV पॉजिटिव महिला में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, HIV पॉजिटिव महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भकालीन मधुमेह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर गर्भ की बात की गई है, गर्भ की, ठीक है, तो हमारा गर्भकालीन मधुमेह हो जाएगा। जब हमारे शरीर में रक्त शर्करा को इंसुलिन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो शर्करा को इंसुलिन जो नामक हार्मोन होता है वो नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। जो हमारे मधुमेह या डायबिटीज़ से ग्रसित लोग होते हैं उनको बार बार टॉयलेट आता है, बार बार यूरिन आता है और भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए उनको ज़्यादा खाना खाना चाहिए। जितना खाना खाएंगे उतना ही उनका क्या रहेगा, डायबिटीज़ या मधुमेह कंट्रोल रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन खाना ज़्यादा खाएं। नेक्स्ट हमारा है गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जो गलत है। ऑप्शन नंबर ए है संकुचन के बीच अंतराल लंबे समय तक रहता है, बी है सिर मुक्त रहता है, सी हमारा है मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिल सकती है, एंड डी हमारा है नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। नियमित अंतराल पर पीड़ा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफेसमेंट बोलते हैं, एफेसमेंट बोलते हैं, गायब होना एफेसमेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्विक मतलब जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो आप पैर से किक मारते हैं, इसी प्रकार जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो भी गर्भावस्था में होता है तो भी वो पैर चलाता है, इसे हम क्विकिंग कहते हैं। वो क्या एक प्रकार का किक मार रहा है तो इसी से क्विकिंग बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार्यक्रम जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों, मामलों एवं NM द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम RCH चरण संकेतन बोलते हैं। यानी कि इस जो हमारा RCH चरण था इसमें क्या था कि जो महिलाएं जो हमारी NM होती हैं उनको विशिष्ट यानी कि आपातकालीन स्थितियों में अपने पास से दवा देने का अधिकार दी गई थी, यानी कि अनुमति प्रदान की गई थी हमारी RCH चरण सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली रेफरल इकाई के रूप में सुविधा की घोषणा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्धारकों में से 24 घंटे की उपलब्धता वाली निम्नलिखित सभी सुविधाएं शामिल हैं सिवाय, यानी कि एक शामिल नहीं है, वो हमारी टीकाकरण सुविधा थी, हमारी शामिल नहीं है। बाकी शल्य चिकित्सा, रक्त भंडार और नवजात की देखभाल ही हमारे शामिल थे 24/7 इमरजेंसी केस में। नेक्स्ट हमारा है भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या है, अभी मैंने बताया रक्तस्राव सबसे ज़्यादा प्रमुख बोला है, तो बात करेंगे रक्तस्राव। और मातृ मृत्यु जो दर होती है वो संक्रमण की वजह से होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, गर्भपात की कमी से होती है और खून की कमी से बहुत ज़्यादा मातृ मृत्यु देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है प्रमुख कारण क्या है, तो डिलीवरी के समय यानी कि जब बच्चे का प्रसव होता है तो वहाँ पर महिला का रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए महिला की मौत हो जाती है क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू का सेवन से क्या हो सकता है, यानी कि कोई मदर है वो गर्भावस्था में मादक पदार्थों का सेवन करती है तो जिसका होने वाला बच्चा होगा उसका वजन कम होगा, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कम वजन वाला बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसका वेट कम होगा अगर माता कोई मादक पदार्थ गांजा भांग कुछ भी ले रही है तो। नेक्स्ट हमारा है मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, किन रूप में व्यक्त किया जाता है, मैंने बताया था, हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे उसमें बताया था कि भारत की मृत्यु दर कितनी है। तो जो भारत की मृत्यु दर है वो हमारी 97 है। अच्छा, मृत्यु दर कितनी संख्या पर निकाली जाती है, तो मृत्यु जो दर होती है हमारी 1 लाख जीवित महिलाओं पर निकाली जाती है, यानी कि 1 लाख जीवित महिलाएं जन्म बर्थ करवाती हैं तो उसमें कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा 1 लाख पर। और मैं बता दूं भारत की जो मातृ मृत्यु दर है वो 97 है, कितनी 97 है। सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर होती है वो असम में होती है, सबसे ज़्यादा महिलाएं मरती कहाँ पर हैं, असम में मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम जो मृत्यु होती है वो केरला में होती है, सबसे कम मातृ मृत्यु दर केरला में होती है जो मात्र 17 महिलाएं 1 लाख पर मरती हैं। तो सबसे कम केरल में और सबसे ज़्यादा महिलाएं जो मरती हैं वो असम में मरती हैं,
ठीक है। असम में इसलिए मरती हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ जो जनजाति रहती हैं उनमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर डेथ ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा असम में और सबसे ज़्यादा कम केरल में और भारत में केवल 97 है। ठीक, इसको आप डेटा को याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने तो वीडियो बनाया पढ़ाया था, उस पर केवल मातृ मृत्यु दर के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? जन्म के समय कुशल देखभाल, बिल्कुल सही है। जोखिम का शीघ्र पता लगाने की, कोई बीमारी किसी प्रकार का कोई जोखिम प्रॉब्लम है उसका पता लगाना, बिल्कुल सही है। प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि ये तीनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, जिन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदिम ग्रविदा माता ने नर बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के बाद नवजात में स्राव दिखाई देता है। नर्स को नवजात शिशु के सक्शन निम्न में से किस विधि द्वारा करना चाहिए? तो उससे पहले मुंह और फिर नाक में सक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पहले मुख से और फिर नाक से सक करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस उपकरण का नाम बताइए, यानी कि इस उपकरण का नाम बताइए। फिलहाल मैंने ऑलरेडी इस उपकरण का एक बार वीडियो में नाम बता चुका हूँ। तो इस उपकरण का जो नाम है उसे हम बेबकॉक फोर्सेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबकॉक फोर्सेप्स बोलते हैं। और ये हमारा उपकरण जब महिला की डिलीवरी होती है वहाँ पर इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HELLP सिंड्रोम किसकी जटिलता है? जो हमारा HELLP सिंड्रोम है ये हमारे प्री एक्लिम्पीसिया जो होता है, यानी कि पूर्व प्रसव अच्छेप जो होता है उसकी ये जटिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इंग्लिश में प्री एक्लिम्पीसिया बोलते हैं और हिंदी में पूर्व प्रसव आपेक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।